किसान साथियों, आपने यूट्यूब पे ही बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें बताया गया है कि धान में शैम्पू का इस्तेमाल करिए, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। एक कल्ले से इतने कल्ले आ जाएंगे, 50 कल्ले आ जाएंगे, 100 कल्ले आ जाएंगे। तो आज हम इसकी हकीकत के बारे में आपको बताएंगे। क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि हम केवल शैम्पू के इस्तेमाल से ही अपने धान की फसल में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं? इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शैम्पू के बारे में ही जानेंगे। आखिर शैम्पू में क्या क्या पाया जाता है और क्या वाकई इसका इस्तेमाल हम अपनी फसलों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या फिर कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर कभी भी आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया हुआ है अपनी फसल में, किसी भी फसल में, तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि क्या उसमें इस्तेमाल करने से आपको कुछ बेनिफिट दिखाई दिया या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर शैम्पू में क्या होता है। तो किसान साथियों, इसमें सोडियम लारिल सार्कोसिनेट पाया जाता है या फिर सोडियम लारिल सल्फेट होता है और सोडियम लारेट सल्फेट भी होता है। इसका प्रयोग हम अपने बालों की सफाई के लिए भी करते हैं और जो शैम्पू में तत्व पड़ते हैं उसी से जो साबुन वगैरह है या फिर जो डिटर्जेंट है उसको भी बनाया जाता है। कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, मात्रा ज़्यादा कम हो सकती है। साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी मिली हुई हो सकती हैं, जैसे कोई हर्बल शैम्पू है तो उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिल सकती हैं, रीठा वगैरह हो गया। तो ये तमाम बातें तो एक अगर हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं तब तो सही रहता है, लेकिन अगर हम खेती में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या काम करेगा। खेती में शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उससे ग्रोथ पे कोई ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? शैम्पू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मान लीजिए आपको किसी चीज़ का स्प्रे करना हो। मतलब मान लीजिए आप NPK डालने वाले हैं, मान लीजिए आप कोई कीटनाशी या फफूंदनाशी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसी तरह में अगर आप टंकी में कुछ 1-2 पैकेट जो छोटे वाले आते हैं 50 पैसे के, 1 रुपए के, उसको अगर आप डाल देते हैं तो एक तरह से वो चिपकने का काम करता है। मतलब अच्छे से आपके जो कीटनाशी है, जो फफूंदनाशी या फिर जो NPK है, पानी में अच्छे से उसको मिलाता है। इसके साथ साथ आपकी पत्तियाँ जो होती हैं जिस पर हम छिड़काव करते हैं, जब शैम्पू उसमें मिल जाता है तो उसके ऊपर आसानी से वो जो आपका पदार्थ है, जो भी आप स्प्रे करने वाले हैं, वो भी चिपक जाता है। जिससे मान लीजिए हल्की फुल्की बरसात भी अगर हो जाती है तो ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होने वाला है। तो एक हिसाब से इसको आप चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं, जो हम कभी कभी बाज़ार से अलग से भी लाते हैं, उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी शैम्पू के इस्तेमाल से आपके फसल की ग्रोथ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। शैम्पू केवल इतना काम करेगा कि जो भी आप चीज़ स्प्रे करने वाले हैं उसको पत्तियों पर पूरी तरह से फैला देगा और आपकी पत्तियों में उसको कुछ देर तक चिपका के भी रखेगा, जिससे मान लीजिए हल्का फुल्का बरसात हो जाती है तो उससे होने वाला नुकसान जो होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी शैम्पू से कल्ले निकलने में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मिला है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया और आपके पौधे में ग्रोथ दिखाई दी या नहीं दी। आप जानते हैं, अगर आप ग्रोथ बढ़ाना ही चाहते हैं तो क्या आपको केवल शैम्पू के सहारे, अगर ऐसा ही होता तो किसान साथी खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते, केवल शैम्पू का प्रयोग कर देते। कुछ कुछ किसान साथी किसी दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर देते। तो एक हिसाब से फंगिसाइड का भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है। बाकी कोई आपके पौधे में विशेष आपको फ़ायदा नहीं दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कल्ले कैसे बढ़ते हैं। धान की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, सबसे पहले जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी पूर्ति करिए। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी पूर्ति करिए। कुछ ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सही होती हैं। बाकी शैम्पू का इस्तेमाल आप केवल अपने स्प्रे में उस चीज़ को चिपकाने के लिए पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं जो आप डालने वाले हैं, चाहे NPK हो, चाहे कोई कीटनाशी या फफूंदनाशी हो। तो अब हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे धान में कल्ले फुटाव बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक बातें फटाफट अंदाज में आप जान लीजिए। समय से रोपाई करना बहुत आवश्यक होता है। बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई मत करिए। अगर आप 40-50 दिन के पौधे की रोपाई करेंगे तो भी कल्ले कम आते हैं। बहुत देर से रोपाई करेंगे तो भी कल्ले कम आते हैं। बहुत जल्दी भी रोपाई करने से कल्ले का फुटाव कम होता है और समय से खाद न डालने से भी। अब जैसा कि मैंने बोला, नाइट्रोजन,
फास्फोरस पोटास इसकी पूर्ति करिए। अब इसमें फास्फोरस का बहुत योगदान होता है। फास्फोरस विशेषकर जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करता है और फास्फोरस डालते समय ही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अभी एक दो किसान साथी ने पूछा कि आपने यूरिया के साथ क्या क्या डाला, ये तो बताया, लेकिन हम डीएपी वगैरह कब डालें ये आपने नहीं बताया। डीएपी का इस्तेमाल आपको केवल एक बार ही करना है। उसका इस्तेमाल आपको रोपाई से पहले जब आप अंतिम बार खेत की तैयारी करते हैं उसी समय करना चाहिए, तभी आप उसका ज़्यादा प्रयोग कर पाएंगे। तभी, क्योंकि फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने फास्फोरस को ऊपर से डाला रोपाई के बाद में तो वो ऊपर ही रह जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाने के कारण पौधे की जड़ों के पास नहीं पहुंच पाएगा। फास्फोरस आपके पौधे के जड़ों के पास नहीं पहुंचता है, आपके पौधे के जड़ों को फास्फोरस के पास पहुंचना पड़ता है। आसान भाषा में ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो फास्फोरस हमेशा रोपाई के पहले आपको डालना है। बाकी नाइट्रोजन आप चाहें तो 1 सप्ताह के आसपास डालिए और पोटास भी आप रोपाई के समय 1 सप्ताह के आसपास डाल सकते हैं। तो कितना आपको डीएपी डालना होता है तो आपको पता होगा, 40 किलो के आसपास 45 किलो तक आप डाल सकते हैं। 35 से 40-45 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी की मात्रा पर्याप्त रहती है। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया भी आपको लगभग 90 से 120 किलो अपने धान में देना होता है। कुल मात्रा मैंने बताया है। अब 90 किलो कम से कम 3 बार या फिर 120 किलो कम से कम 3 बार आप डालिए। पहली बार रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर, दूसरी बार 20-30 दिन पर, अंतिम बार 40 से 50 दिन के आसपास। पोटास की मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ। पोटास आप डालिए लगभग 25 से लेकर 40 किलो। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिए। ये 3 तो हमारी मुख्य खाद होगी जिसका इस्तेमाल किए बिना हम ज़्यादा उत्पादन ले ही नहीं पाएंगे। कल्ले बढ़ाना है तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको समय समय पे देते रहना पड़ेगा, जिसमें जिंक का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लेकिन जिंक का इस्तेमाल आपको स्प्रे विधि से करना चाहिए। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो आपको आजकल बाज़ार में 12% वाली जिंक जो आती है, चिलेटेड वाली, EDTA रूप में आती है, इसका आप इस्तेमाल करिए। 12% वाले जिंक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। तो 1 एकड़ में 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं 12% वाली चिलेटेड जिंक। अब इसके साथ कुछ दूसरा फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ हो गई जिंक 12% वाला, लगभग 120 से 150 ग्राम। दूसरा चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ हो गया फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। यूरिया 1 किलो के आसपास या अधिकतम 2 किलो। पीलापन है तो 3-4 किलो भी आप डाल सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको घोल के स्प्रे करना है। स्प्रे करने का सही समय है 20 दिन से लेके, और वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं बाली निकलने से पहले तक, लेकिन 20 से 40 दिन के बीच में अगर आप डालते हैं तो ही आपको कल्ले बढ़ाने में ये मदद कर पाएगा। बाद में डालते हैं तो कल्ले बढ़ाने का समय निकलने के बाद हालांकि फ़ायदा करेगा, बालियों के विकास में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपका मकसद है कल्ले निकालना तो इसका इस्तेमाल 25-30 दिन तक आपको कर देना चाहिए अधिकतम, या फिर आप 35-40 दिन तक भी डाल सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर की बात होती है तो भी हम कर ही लेते हैं। ग्रोथ प्रमोटर बहुत सारे आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे। ग्रोथ प्रमोटर 2-3 तरह से आते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में आता है, एक दानेदार वाला आता है, और एक आता है लिक्विड रूप में। तो दानेदार वाला अगर हम यहाँ पे सागरिका, जो अच्छी कंपनी आप मान सकते हैं, इफ़को के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी की बात करें तो सागरिका भी 2-3 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सागरिका गोल्ड भी आती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो पौधे के जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। और एक आती है सागरिका तरल या लिक्विड वाली। तो अगर आप स्प्रे विधि से डालने के शौकीन हैं, पसंद करते हैं, तो आप लिक्विड वाला डालिए। लिक्विड वाला 2 बार आपको कम से कम डालना चाहिए। एक तो कल्ले निकलते समय लगभग आप 25 दिन 30 दिन तक, और दूसरी बार आप डालिए बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में। अगर आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सागरिका दानेदार में Z++ और गोल्ड, ये 2 आती हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। और रोपाई के समय या फिर रोपाई से आप 10-15 दिन या अधिकतम 20 दिन के बाद तो मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो अधिकतम 20 दिन, वैसे अगर आप 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालते हैं तो ज़्यादा काम करेगा। तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप सागरिका डाल सकते हैं, या फिर आप बायोबीटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरी अच्छी कंपनी का, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे कोई सागरिका का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको सस्ता लगे लेकिन अच्छा हो तभी इस्तेमाल करिएगा।
तो कुछ NPK वगैरह भी डाले जाते हैं जिसमें हम NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो कल्ले निकलने के लिए 20-30 दिन या 35-40 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बालियाँ अच्छी चाहते हैं, मोटी लंबी चाहते हैं, तो गबोड अवस्था में NPK 0-34 का इस्तेमाल करिए। कोई भी NPK डालिए, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बालियाँ निकलने से पहले NPK 0-34 के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम के आसपास प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। दोनों को अलग अलग घोल के इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे हमने कल्ले बढ़ाने के लिए कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो आप नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की समय से पूर्ति करिए। जिंक के साथ साथ कुछ दूसरे सूक्ष्म तत्व भी डालिए। और अगर आपका बजट है तो आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल भी करिए। समय से सिंचाई करिए, अच्छे से खेत की तैयारी भी करिए, देखभाल भी करिए, तो आप भी धान में अच्छे खासे कल्ले ले पाएंगे। लेकिन शैम्पू से अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। शैम्पू से कल्ले से कोई लेना देना नहीं होता है। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने किसान भाई के साथ शेयर भी करिए।